सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 गणित विषय के पहले पार्ट परिमेय संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। छात्रों, हमने पिछली कक्षा में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या व पूर्णांकों के बारे में पढ़ा है। प्राकृत संख्या ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर 1, 2, 3, 4, 5 से अनंत तक चलती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ 1 के बाद अगली पूर्ण प्राकृत संख्या जो है, 1 के बाद अगली प्राकृत संख्या जो है वो 2 है और 2 के बाद 3 है। अर्थात 1 व 2 के बीच में दूसरी कोई प्राकृत संख्या नहीं है। 2 और 3 के बीच में कोई दूसरी प्राकृत संख्या नहीं है। मतलब 1.1, 1.2, 1.3 मतलब 1 दशमलव। अगर हम कहते हैं कि 1.1 या 1.2 ये संख्याएं जो है वो प्राकृत संख्याएं नहीं है ना। तो दूसरा है पूर्णांक। अगर हम ये प्राकृत संख्या में आगे 0 जोड़ दें, मतलब 0 से प्रारंभ होकर 0, 1, 2, 3 से अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। और इसमें भी 0 के बाद अगली पूर्ण संख्या कौन सी है? 1। मतलब 0 और 1 के बीच में दूसरी कोई पूर्ण संख्या नहीं है। 1 व 2 के बीच में दूसरी कोई पूर्ण संख्या नहीं है। 2 व 3 के बीच में दूसरी कोई पूर्ण संख्या नहीं है। स्टूडेंट्स, प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या को कैपिटल N से दर्शाया जाता है। उसी तरह अगर हम देखें तो पूर्ण संख्या को, पूर्ण मतलब होल, पूरा, तो पूर्ण संख्या को अंग्रेजी अक्षर के, अंग्रेजी लेटर में कैपिटल W से दर्शाया जाता है। ठीक है ना। तो अगर हम पूछें पूर्ण संख्या को किससे दर्शाते हैं तो W से, प्राकृत संख्या को किससे दर्शाते हैं तो N से। और वैसे ही पूर्णांक जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, देखो अगर आप देखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्या अभी हमने पढ़ी, ये पूर्ण संख्या है। और 1, 2, 3, 4 से लेकर अंत तक चलने वाली प्राकृत संख्या है। अगर इन्हीं प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक स्वरूप ले लिया जाए, मतलब 1 की जगह -1 ले लें, 2 की जगह -2, 3 की जगह -3, 4 की जगह -4, तो -1, -2, -3, -4, -5 से लेकर माइनस के अनंत तक, है ना, ऋणात्मक अनंत तक। माइनस मतलब ऋणात्मक, तो वो जो है, और प्लस मतलब धनात्मक। तो -1, -2, -3, -4, -5 से लेकर माइनस अनंत तक जो संख्याएं कहलाएगी वो ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं हो गई। यानी प्राकृत संख्याओं का, वैसे प्राकृत संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, वो प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक स्वरूप हो गया, है ना। तो अगर हम कहें ये जो संख्या है वो जो प्राकृत संख्याएं होती है उनका क्या कर दिया हमने, ऋणात्मक रूप ले लिया, है ना। प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक रूप ले लिया। क्या ले लिया? ऋणात्मक रूप ले लिया। अब और ये कौन सी संख्या होंगे? पूर्ण संख्या। तो अगर हम पूर्ण संख्या ले लें और जो हमारे पास प्राकृत संख्या है उनका ऋणात्मक रूप ले लें और उन दोनों का संयोग कर लें तो जो बन जाती है वो है पूर्ण संख्या। और इसमें भी याद रखना, 0 के बाद वाला अगर हम बोलें कि पूर्णांक कौन सा है, पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक है, सॉरी, ठीक है ना। 0 के बाद वाला पूर्णांक कौन सा है? 1। 1 के बाद वाला पूर्णांक कौन सा है? 2। और 0 के पहले वाला पूर्णांक कौन सा है? -1। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, ये संख्या पूर्णांक है, ये पूर्ण है और ये प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। तो 0 के बाद वाला पूर्णांक कौन सा है? 1। 1 के बाद वाला पूर्णांक 2 और 0 से पहले वाला -1 और उससे पहले वाला -2। ऐसा हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। और हमें मालूम होना चाहिए कि हर बायां जो संख्या है, बाई पूर्णांक है, वो दाएं से हमेशा छोटा होता है। मतलब -3 से छोटा -3 से बड़ा कौन है? -2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, -3 से बड़ा कौन है? -2 है। -2 से बड़ा कौन है? -1। ऐसा हमने कक्षा 7 में पढ़ा है। अब हम हमारे आज के टॉपिक पे आते हैं जो कि है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q ये दोनों पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक अभी हमने पढ़े, या प्लस के अंक होंगे या माइनस के अंक होंगे, है ना, ठीक है। और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। देखो ये बराबर को काटा हुआ है, तो याद रखना Q 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। अब जैसे अगर मैं कहूँ आपको -3/10 ले लिया, या हमने 7/11 ले लिया, या हमने 4/9 ले लिया, तो अगर आप इन संख्याओं को देखें, और या फिर हमने ले लिया 15/18, तो अगर हमने ये जितनी भी संख्याएं लिखी हैं ये सभी की सभी परिमेय संख्या हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ P भी पूर्णांक है, मतलब -3, और Q भी पूर्णांक है, और Q का मान कहीं पे भी 0 नहीं है। देखो अगर आप देखें तो ये जो 15/18 मैंने लिखा है, इसको हल किया जा सकता है। 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। तो हमने इसको 3 से विभाजित कर 3 से काट कर 5/6 लिख दिया।
तो ये भी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। अब अगर मैं आपको कहूं 4/0, तो अगर आप देखें यहाँ P 4 है और Q देखें तो 0 है, और जहां Q 0 होगा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो याद रखना ये संख्या परिमेय 4/0 परिमेय संख्या नहीं। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। अब मैं लिखता हूं 3.7, 3.7। अगर हम देखें 3.7 की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो ये P/Q के रूप में नहीं है, पर अगर हम परिभाषा में लिखें तो लिखा जा सके। क्या इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? अभी नहीं है, अभी ये P/Q के रूप में नहीं है, पर क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? तो अगर हम दशमलव को हटाएं तो बट्टा क्या बन जाएगा? देखो पॉइंट के बाद एक अंक है, उसको हटा दें, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो दशमलव अगर हम हटाएं, दशमलव पॉइंट एक ही बात है, तो अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ बट्टा 10 लगेगा, और पॉइंट के बाद अगर 2 अंक हो तो बट्टा 100 लगेगा। तो अगर हम देखें 37/10, तो ये क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि 37 भी क्या है? पूर्णांक है, और 10 भी क्या है? पूर्णांक है। तो इसलिए स्टूडेंट्स अगर कोई संख्या में ऐसा दे दिया, कोई 4.5 लिख रखा है, तो 4.5 दशमलव हटाओ बट्टा 10, अगर हम देखें तो ये हो गया 45/10। वैसे तो 45 भी पूर्णांक है, 10 भी पूर्णांक है, क्योंकि ये अनंत तक जा रहे हैं, पर अगर हम इन्हें काटे हैं तो 5 9 45 और 5 दूनी 10, 9/2, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या। तो आज हमने पढ़ा कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या समझ में आ रही है आप लोगों को कि ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, और P व Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक, है ना। P व Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक अलग है, पूर्ण संख्या अलग है। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक चलती है, 0 1 2, जबकि पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या का ऋणात्मक रूप, है ना। हम कह सकते हैं नेगेटिव फॉर्म ऑफ काउंटिंग नंबर्स, हम गिनती बोलते हैं ना। काउंटिंग नंबर्स क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी चलती जाएगी, और उसका ऋणात्मक स्वरूप अगर हम बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 से लेकर माइनस अनंत तक। तो -1 से माइनस अनंत तक और 0 से अनंत तक, ये सारा अगर जोड़ लिया जाए, ये सारा शामिल कर लिया जाए, तो वो पूर्णांक बना देगा। ठीक है, और परिमेय संख्या हमने आपको बता दी। ठीक है, अगले वीडियो में हम इनकी प्रॉपर्टीज, इनके गुण धर्म पढ़ेंगे, और जिसके बाद हम एक्सरसाइज को पढ़ना शुरू कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।